Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our next chapter, that is chapter 8, database concept. In this chapter we will learn about file system, database management system, relational data model और keys in relational data model. ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। आपने देखा तो होगा जो ट्रेडिशनली हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो कैसे मेंटेन करते थे, फाइल्स में, यानी कि पेपर बेस होता था, वो पेपर बेस सिस्टम होता था। पेपर पर सब कुछ लिखना पड़ता था। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा है तो वो क्या था, बहुत ही टेडियस टास्क हो जाती थी। और नॉर्मली भी जो टीचर्स करते हैं डेली रूटीन में क्या करते हैं, उस अटेंडेंस लेते हैं रजिस्टर में, मैनुअली ही लेते हैं। अराउंड 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में अगर हैं और डेली मंथ में 26 वर्किंग डेज हैं तो उनको 50 मल्टीप्लाई बाई 26 मैनुअली रजिस्टर एंट्री करनी पड़ती है हर महीने। और जैसे जैसे इंक्रीज होती है वॉल्यूम तो डेटा एंट्री बिकम्स टेडियस इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। सो ये देखिए, ये यहाँ पर लिमिटेशन है मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग की, कि मैनुअली जैसे हम फाइल में मेंटेन करते थे रिकॉर्ड्स को, उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, लिमिटेशंस थी। वो क्या है? एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर। नए अटेंडेंस रजिस्टर में हर एक एंट्री को कॉपी करो वहाँ पर। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ, हर एक मंथ के लिए हर पेज पर स्टूडेंट की फिर से नेम वगैरह लिखो, नेम, फादर्स नेम। और लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर अगर डैमेज हो जाए या लॉस्ट हो जाए तो वहाँ पर डेटा लॉस हो जाएगा हमारा। एररनियस कैलकुलेशन में भी पॉसिबल, जब हम कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड मैनुअली मेंटेन करेंगे तो वहाँ पर एरर आने के चांसेस हैं। और ऑफिस स्टाफ को भी अलग से अपना मेंटेन रखना पड़ता है स्टूडेंट डिटेल्स के लिए रिकॉर्ड। सो डबल जगह पर हमें डेटा स्टोरेज करनी पड़ती है मैनुअली। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद द गार्जियन। ऑफिस रिकॉर्ड में क्यों कर रहे हैं हम? वो कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, पेरेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो तो वो भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हर एक फाइल हमें सर्च करनी पड़ती है, उस फाइल में देन पर्टिकुलर पेज पर हमें डेटा सर्च करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है ये। एज़ कम्पेयर टू अगर हम यही पूरा सारा काम अगर हम कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो क्या होगा, एक ही जगह पर हम सेंट्रल डेटाबेस हम क्रिएट कर लेंगे। उस डेटाबेस को टीचर्स भी एक्सेस कर पाएंगे। जब भी उन टीचर्स को स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो वो यहाँ से कॉपी करे और पेस्ट कर ले अपने फाइल में। ऑफिस स्टाफ को चाहिए तो वो भी यहाँ से एक्सेस कर सकता है ईजिली। एंड फाइंडिंग एनी डेटा यूजिंग कंप्यूटर इज़ वेरी ईजी। एंड वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई एनी डिटेल ऑफ एनी स्टूडेंट। कोई भी डिटेल हमें मॉडिफाई करनी हो ईजिली वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ईजी हो जाता है हमारा वर्क कंप्यूटर की हेल्प से। इसके बाद हम समझते हैं फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। फाइल क्या है? एक फाइल एक कंटेनर की तरह वर्क करता है जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं। डेटा को रखने के लिए कंटेनर है जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं। फाइल्स कैन बी स्टोर टू द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फाइल्स को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, रैम, रोम, इन सब में। कंटेंट ऑफ फाइल कैन बी टेक्स्ट। फाइल का टेक्स्ट फाइल का कंटेंट जो है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, और कोई ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है। फाइल स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च्ड फॉर डिजायर्ड डेटा। हम डायरेक्टली किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फाइल का नेम आपको मेंशन करना होगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो वहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड आप लिखोगे। ग्रेड वाइज कर रहे हो तो आप ग्रेड दोगे, फाइल का नाम, ग्रेड 10th, ग्रेड 9th, ग्रेड 11th, ग्रेड 12th, ऐसे। और नाम देने से क्या होगा, हम इजीली उसको सर्च कर पाएंगे। यही काम अगर मुझे सॉफ्टवेयर की हेल्प से करना हो तो वहाँ पर मुझे प्रोग्राम लिखना होगा। कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस एट स्कूल। स्कूल का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं अटेंडेंस रजिस्टर का। वी नीड टू स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट्स एंड अटेंडेंस। हमें डेटा उसमें क्या लिखना होगा, स्टोर करना होगा इन 2 सेपरेट फाइल। टेबल 8.1 शोज द कंटेंट ऑफ स्टूडेंट फाइल। नीचे टेबल दी हुई है, उसमें स्टूडेंट फाइल शो की हुई है, विच हैज़ 6 कॉलम्स एज डिटेल बिलो। 6 कॉलम है उसमें, एक रोल नंबर का, नेम का, डेट ऑफ बर्थ के लिए, और गार्जियन नेम, गार्जियन फ़ोन नंबर, गार्जियन एड्रेस। ये 6 कॉलम है टोटल। ये देखिए, ये टेबल बनी हुई है, ये पूरी फाइल हमारी इस तरीके से स्टोर है। डेटा, रोल नंबर, फिर स्टूडेंट का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर गार्जियन नेम, फिर गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर, फिर गार्जियन एड्रेस।
टेबल 2 भी यहाँ पर एक और है, अनदर फाइल जिसका नाम है अटेंडेंस विच हैज़ 4 कॉलम्स। इसमें 4 कॉलम में डेटा स्टोर है, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम। अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके लिए एक कॉलम है। तो ये 2 फाइल हैं। लिमिटेशन ऑफ अ फाइल सिस्टम क्या है, इस फाइल सिस्टम का क्या लिमिटेशन है? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल व्हेन अ नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे फाइल इंक्रीज होती जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 फाइल्स इंक्रीज होंगी तो इनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशन है। पहली क्या है? डिफिकल्ट इन एक्सेस, फाइल देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा। हम वो फाइल जो है अपने आप से कोई मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड नहीं करेगी डेटा रिट्रीव करने का। डेटा मेंटेन इन अ फाइल सिस्टम आर एक्सेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। While writing such programs, the developer may not anticipate and all the possible ways in which data may be accessed. So, sometimes it is difficult to access data in the required format. One has to write application program to access data. कई बार क्या होता है, फाइल एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उसके लिए, फाइल को एक्सेस करने के लिए। और क्या हो सकता है, फाइल सिस्टम डेटा रिडंडेंसी को रिमूव नहीं करते। कई बार रिडंडेंसी मीन्स सेम डेटा मल्टीपल प्लेसेस पर है स्टोर, डुप्लीकेट इन डिफरेंट प्लेसेस। इन आवर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम्स आर मेंटेन्ड इन बोथ द फाइल्स। दोनों फाइल में हमें नेम रखना पड़ रहा है। Beside in table, student with roll number 3 and 5 have the same guardian name. दोनों का guardian name same है, therefore same guardian name is maintained twice. Both these are example of redundancy. यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल है रिडंडेंसी का, विच इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में जिसको अवॉइड करना डिफिकल्ट है। रिडंडेंसी लीड्स टू एक्सेस, स्टोरेज यूज एंड मे कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑल्सो। डेटा रिडंडेंसी किसको लीड करती है कि हमारी स्टोरेज जो है वो फुल हो जाती है। फिर एक ही चीज़ मल्टीपल प्लेसेस पर अगर हम स्टोर करेंगे तो वो स्टोरेज ज़्यादा लेगी और डेटा इनकंसिस्टेंसी भी आएगी। वहाँ पर एक जगह मान लो मैंने चेंज कर दिया डेटा को, क्या पता दूसरी जगह जो डुप्लीकेट डेटा था वो चेंज नहीं कर पाई मैं, तो वहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो रिडंडेंसी के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, वही जो मैंने अभी बताया, एक जगह हम चेंज कर दें और दूसरी जगह चेंज ना करें तो वैल्यू मैच नहीं करेंगी दोनों जगह पर। स्पेलिंग मैंने एक जगह अलग लिख दिया, दूसरी जगह अलग, वहाँ पे स्टूडेंट का नेम मैच नहीं कर रहा है। फिर डेटा आइसोलेशन, बोथ द फाइल्स प्रेजेंटेड एट टेबल 8.1 और 8.2 अटेंडेंस और स्टूडेंट टेबल आर रिलेटेड टू स्टूडेंट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, स्टूडेंट के ही रिकॉर्ड है, बट देयर इज नो लिंक और मैपिंग बिटवीन दैम। बट इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं शो कर रखा है क्योंकि ये फाइल सिस्टम में स्टोर है। एक दूसरी फाइल में है, एक फाइल 1 में है, एक फाइल 2 में है, एक फाइल का नाम स्टूडेंट, एक अटेंडेंस, कोई लिंकिंग नहीं है इनके बीच में। The school will have to write separate program to access these two files. This is because data mapping is not supported in file system. हमें प्रोग्राम लिखना होगा इन दोनों फाइल को एक्सेस करने के लिए एक साथ, क्योंकि फाइल सिस्टम जो है वो डेटा मैपिंग को सपोर्ट नहीं करता। इन अ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर डेटा फाइल्स आर जनरेटेड बाय डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स, फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन आइसोलेशन मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट. In such case, it is difficult to write new application program to retrieve data from different files maintained at multiple places, as one has to understand the underlying structure of each file as well. मान लो दोनों ही फाइल डिफरेंट प्लेसेस पर क्रिएट हुई तो दोनों का फॉर्मेट भी अलग होगा। उस केस में उनको मैप करना, उनके लिए प्रोग्राम लिखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है? अब data are stored in specific format or structure in a file. If structure or format itself is changed, अगर फाइल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, all the existing application programs accessing that file, जितने भी प्रोग्राम थे, जितने भी सॉफ्टवेयर थे जो इस फाइल को एक्सेस कर रहे थे, उनको भी अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा फिर। अदरवाइज द प्रोग्राम्स मे नॉट वर्क करेक्टली, अदरवाइज जो उनका प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। दिस इज डेटा डिपेंडेंसी, इसी को डेटा डिपेंडेंसी बोला जा रहा है। हैंस updating the structure of a data file requires modification in all the application programs. तो एक फाइल में अगर मैंने मॉडिफिकेशन किया तो सारे उससे रिलेटेड उस फाइल से को अगर कोई एक्सेस कर रहा है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना होगा टू एक्सेस दैट फाइल। अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होगी क्योंकि उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। तो ये है डेटा डिपेंडेंसी। किस डेटा पर डिपेंड है हमारा प्रोग्राम? हमारा प्रोग्राम फाइल के फॉर्मेट पर डिपेंड है। कंट्रोल डेटा शेयरिंग और लिमिटेशन है डेटा शेयरिंग का। देयर कैन बी
different categories of users like teacher, office staff, parents. Ideally not every user should be able to access all the data. सबको परमिशन नहीं होनी चाहिए कि सारा डेटा सब के सब एक्सेस कर पाए. As an example, guardians and office staff can only see the student attendance data but should not be able to modify or delete it. सिर्फ वो स्टूडेंट अटेंडेंस को देख पाए, उसको मॉडिफाई ना कर पाए. इट मीन्स दीज यूजर्स शुड बी गिवन लिमिटेड एक्सेस, यानी कि इन यूजर्स को लिमिटेड एक्सेस मिलनी चाहिए. लाइक रीड ओनली रीड की एक्सेस मिले, राइट की ना मिले उसमें. ओनली द टीचर शुड बी एबल टू अपडेट. टीचर्स को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो अपडेट कर पाए अटेंडेंस को. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स दिस काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रोल इन अ फाइल सिस्टम. इस टाइप की अगर मुझे एक्सेस कंट्रोल अप्लाई करनी है फाइल सिस्टम में तो वो भी डिफिकल्ट होता है. वाइल एक्सेसिंग फाइल्स थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जब भी हम सॉफ्टवेयर से फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो फाइल की एक्सेस को चेंज करना वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है फाइल सिस्टम में. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. Limitation faced in file system can be overcome by storing the data in database where data are logically related. जहाँ पर जो डेटा होगा हमारा वो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होगा. एक फ़ाइल यहाँ पर है मेरी, दूसरी फाइल यहाँ है, दोनों रिलेटेड होंगी लॉजिकली. वी कैन ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा इन अ डेटाबेस. हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिलेटेड डेटा को इन डेटाबेस में ईजिली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. दैट कैन बी मैनेज्ड इन एन एफिशिएंट एंड ईजी वे, जो कि मैनेज किया जा सकता है एक एफिशिएंट और ईजी वे में. DBMS or database system in short is a software that can be used to create, manage database. इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिफाइन दे दी है कि डाटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. और यू कैन से डाटाबेस सिस्टम इन शॉर्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेसेस. जो यूज़ किया जाता है किस लिए, ये एक सॉफ्टवेयर है. पहले तो ये आप दिमाग में रखिए, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करने में, उसको मैनेज करने में. DBMS लेट्स यूजर्स टू क्रिएट डेटाबेस, स्टोर, मैनेज, अपडेट एंड मॉडिफाई, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डाटाबेस बाय यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. सम एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स कमर्शियल DBMS. ओपन सोर्स कमर्शियल DBMS के एग्जांपल हैं MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB. ये सारे क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. A database system hides certain detail about how data are actually stored and maintained. डाटाबेस सारी डिटेल हाइड रखता है जो हमारी बैकएंड की कोडिंग वगैरह है कि कैसे डेटा को मेंटेन किया जा रहा है, वो सारी यूजर्स को नहीं दिखाई देती. थस इट प्रोवाइड्स यूजर विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा. इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है, एक अट्रैक्टिव सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को. उसको नहीं पता कि अंदर क्या कैसे लॉजिकल कनेक्शन हुए हैं. अ डाटाबेस सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम थ्रू विच यूजर्स और अदर प्रोग्राम्स कैन एक्सेस, मॉडिफाई और रिट्रीव द स्टोर्ड डेटा. जिसकी मदद से यूज़र और प्रोग्राम्स ईजिली एक्सेस कर पाते हैं या रिट्रीव कर पाते हैं डेटा को या मॉडिफाई कर पाते हैं. द DBMS सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन. किस किस के बीच में इंटरफेस बनता है DBMS? वो इंटरफेस है, इंटरफेस यानी कि जिसके थ्रू इंटरेक्ट करता है यूज़र. डाटाबेस के और यूज़र के बीच में ये एक इंटरफेस का काम करता है. यहाँ पर मान लो बीच में है इंटरफेस हमारा DBMS, यानी कि इसको यूज़र कमांड देगा. इस कमांड के अकॉर्डिंग ये कमांड कहाँ जाएगी, डेटाबेस के पास जाएगी. डेटाबेस से डेटा एक्सेस किया जाएगा और यूज़र को फिर से इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा. डाटाबेस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड. बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है. हर फील्ड में ही, मोस्टली हर फील्ड में ही डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है और ये इजी कर देता है टास्क को. इजीली हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. यूज़ ऑफ डेटाबेस इन रियल लाइफ एप्लीकेशन. कुछ एप्लीकेशन दी हुई है जैसे बैंकिंग में यूज़ किया जाता है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल और लोन डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल को मेंटेन करने के लिए. क्रॉप लोन्स में फार्मर्स भी यूज़ करते हैं. क्रॉप लोन में इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट कार्ड डेटा, फार्मर्स पर्सनल डेटा, लैंड एरिया, कल्टिवेशन डेटा, लोन हिस्ट्री और ये सब डेटा मेंटेन किया जाता है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है. प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर डिटेल्स, डिलीवरी डेटा एट्सेट्रा. स्टॉक मार्केटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के यानी जितने भी एम्प्लॉय उनका रिकॉर्ड रखना, सैलरी डिटेल रखना, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन रखना, ब्रांच लोकेशन, ये सारा DBMS की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग जो की जाती है उसमें भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है. आइटम डिस्क्रिप्शन, यूज़र लॉगिन डिटेल्स, यूज़र प्रेफरेंस डिटेल्स, सारी डिटेल्स मेंटेन होती है डेटाबेस के थ्रू. अब हम समझते हैं फाइल सिस्टम से DBMS में कैसे हम वर्क करते हैं. लेट अस रीविजिट द स्कूल एग्जाम्पल. जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था स्कूल का, वेयर 2 डेटा फाइल्स थी जहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल थी और एक अटेंडेंस टेबल थी.
लेट्स नाउ डिज़ाइन अ डाटाबेस टू स्टोर डेटा ऑफ दोज टू फाइल्स। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके लिए। वी नो दैट टेबल्स इन डेटाबेस आर लिंक्ड और रिलेटेड थ्रू वन और मोर कॉलम्स। डेटाबेस में क्या होते हैं, कॉलम्स के फॉर्म में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और वो डेटा एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। वन in our example student file और attendance file have roll number and student name as common field। दोनों में एक कॉमन कॉलम है और फील्ड कह सकते हो आप, कौन सी, नेम की और रोल नंबर की, ये दो फील्ड है कॉमन। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दीज टू फाइल्स इनटू डेटाबेस वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग चेंजेस। हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। स्टूडेंट नेम नीड टू बी मेंटेन इन अटेंडेंस फाइल एज इट इज already there in a student detail for a student can be retrieved through the common field। सो स्टूडेंट नेम नीड नॉट बी मेंटेन इन अटेंडेंस। अटेंडेंस में हमें स्टूडेंट नेम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल, क्योंकि ये पहले से है स्टूडेंट टेबल में। सो डिटेल्स फॉर अ स्टूडेंट कैन बी रिट्रीव थ्रू द कॉमन फील्ड रोल नंबर। तो हम सिर्फ रोल नंबर रखेंगे दोनों फाइल्स में। इफ़ टू सिबलिंग्स आर इन द सेम क्लास, अगर दोनों सिबलिंग एक ही क्लास में है, देन सेम गार्जियन डिटेल आर मेंटेन। वी नो दिस इज रिडंडेंसी। बाय यूजिंग अ डाटाबेस वी कैन अवॉइड दिस। डाटाबेस की हेल्प से हम इस रिडंडेंसी को भी हटा सकते हैं। सो लेट्स स्प्लिट स्टूडेंट फाइल इनटू फाइल स्टूडेंट फाइल एंड गार्जियन में, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे सो दैट ईच गार्जियन डेटा आर मेंटेन ओनली वंस। तो हर एक का गार्जियन डिटेल जो है वो एक बार ही मेंटेन हो। वंस वन एंड मोर गार्जियंस कैन हैव द सेम नेम, so it will not be possible to identify which guardian is related to which student। in such case we need to create an additional column। हमें एक additional column भी create करना होगा उसके लिए। say GUID guardian ID that will take unique value for each record in the guardian file। the column guardian ID will also be kept with student। एक अलग से गार्जियन डिटेल की फाइल हम क्रिएट करेंगे और उसमें सारे गार्जियंस का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और गार्जियन नेम सेम भी हो सकता है कि नहीं, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट्स का, तो हम गार्जियन को एक नंबर असाइन करेंगे GUID डिस्टिंग्विश करने के लिए। वी कुड डिस्टिंग्विश गार्जियंस बाय देयर फ़ोन नंबर ऑल्सो। हम फ़ोन नंबर से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट फ़ोन नंबर कैन चेंज एंड देयरफॉर मे नॉट ट्रूली डिस्टिंग्विश गार्जियन। इसलिए हमने गार्जियन के लिए GUID को चूज़ किया है। अब देखिए 3 फाइल हमारी क्रिएट होंगी, कौन कौन सी, स्टूडेंट टेबल, गार्जियन टेबल और अटेंडेंस टेबल। स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और GUID। गार्जियन में क्या है, GUID, जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस। और अटेंडेंस में क्या है, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर और स्टेटस। 3 कॉलम्स हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 फाइल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। The table shown at figure 8.1 are empty which are to be populated with actual data as shown in table। अब इनमें डिटेल के साथ इस टाइप से डेटा फिल होगा, डेटा फिल किया हुआ है इस टेबल में। इसके बाद ये गार्जियन टेबल में भी डेटा फिल किया हुआ है, गार्जियन टेबल में गार्जियन की ID, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस आ गया। फिर अटेंडेंस है, डेट वाइज, रोल नंबर वाइज और प्रेजेंट एब्सेंट। इसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट इन DBMS क्या है। इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज डेटा यूजिंग अ DBMS की हेल्प से अगर हम चाहते हैं एफिशिएंटली अपने डेटा को मैनेज करें तो कुछ की टर्म्स हैं जो हमें समझनी होंगी। पहले वन बाय वन हम उनको समझते हैं। पहली टर्म है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या है, इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। ये डिज़ाइन को ही स्कीमा बोला जाता है, डेटाबेस के डिज़ाइन को। इट इज़ द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होगा, टेबल का नेम और कॉलम्स। द टाइप ऑफ डेटा ईच कॉलम कैन होल्ड, कि किस कॉलम में किस टाइप की डेटा जाएगी। फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर है तो इंटीजर हमने ले ली, नेम है तो हमने स्ट्रिंग ले ली। तो इस टाइप से डेटा और डेटा का टाइप, ये दोनों किस में मेंशन होंगे, डेटाबेस स्कीमा में। कंस्ट्रेंट्स भी होंगे कुछ, कि कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि इस कॉलम में 10 डिजिट एंटर हो सकती है, जैसे कि फ़ोन नंबर का हो गया, तो कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो सकते हैं। रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स, टेबल में कौन सी रिलेशनशिप अप्लाई करनी है आपको। डेटाबेस स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर। विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये विजुअली शो करता है, सिर्फ विजुअली बार बार का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, कितने कॉलम्स है, किस टाइप का डेटा है, ओनली दिस। ये देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस शो किया हुआ है, जैसे टीचर्स हैं क्वेरी करेंगे, ऑफिस स्टाफ भी क्वेरी करेगा, किसको, डेटाबेस को। डेटाबेस इंटरफेस होगा यहाँ पर बीच में और ये क्वेरी लेगा, क्वेरी लेने के बाद डेटाबेस से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और इस क्वेरी को रिजोल्व करेगा। उसके बाद है डेटा कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। डेटा कंस्ट्रेंट होते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन हमें अगर अप्लाई करनी हो।
समटाइम्स वी पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस ऑन द टाइप ऑफ डेटा। डेटा के टाइप पर हम कई बार क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या लगाना चाहते हैं। दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू वन और मोर कॉलम्स ऑफ अ टेबल। एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स पर भी हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दिस इज़ डन बाय स्पेसिफाइंग वन और मोर कंस्ट्रेंट। ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? बाय स्पेसिफाइंग मोर कंस्टेंट स्पेसिफाई करके ये हम कर सकते हैं। कंस्टेंट वहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कि ये कंस्टेंट है, तो वो रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम। फॉर एग्जांपल, वन कैन डिफाइन कंस्टेंट दैट कॉलम मोबाइल नंबर ओनली हैव नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर होंगी और एग्जैक्टली 10 डिजिट होंगी, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था वही। और एक कंस्टेंट है जैसे प्राइमरी की हो गई, रोल नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होगा रोल नंबर, किसी भी दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, वो यूनिक होगा सबका। उसके बाद मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी क्या है? ये टर्म क्या होती है, मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी? द डेटाबेस स्कीमा अलोंग विद वेरियस कंस्टेंट। डेटाबेस स्कीमा के साथ जब हम कंस्टेंट ऐड कर देंगे, कंस्टेंट हमने अप्लाई कर दिए, ऑन द डेटा इज स्टोर्ड बाय डीबीएमएस इन अ डेटाबेस कैटालॉग और डिक्शनरी। सो जो डेटाबेस स्कीमा है और कंस्टेंट है डेटा पर, वो स्टोर होंगे डीबीएमएस के द्वारा। कहाँ पर? इन अ डेटाबेस कैटालॉग। कहाँ पर स्टोर होंगे? वो डेटाबेस कैटालॉग में स्टोर होंगे, या फिर आप कह सकते हैं डेटाबेस डिक्शनरी में वो सेव होंगे, जिसको मेटा डेटा कहा जाता है। डेटा डिक्शनरी को ही क्या कहा जाता है? मेटा डेटा। वहाँ पर हमारा स्कीमा किसके साथ? कंस्टेंट के साथ सेव होता है, उसी को हम बोलते हैं मेटा डेटा, या फिर क्या बोलेंगे? डेटा डिक्शनरी। याद रखना, ये डेटाबेस डिक्शनरी उसको कहेंगे या मेटा डेटा कहेंगे। इसके बाद है डेटाबेस इंस्टांस। क्या होता है? व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी। जब हम डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं या स्कीमा डिफाइन करते हैं, उस टाइम पे हमारे डेटाबेस की स्टेट क्या होती है? एम्प्टी होती है, खाली होती है। नो डेटा एंट्री इज देयर, ओनली स्कीमा डिफाइन किया गया है अभी तक। तो स्कीमा या स्ट्रक्चर डिफाइन करते टाइम हमारे जो डेटाबेस की स्टेट होती है वो एम्प्टी होती है। After loading data, the state or snapshot of the database at any given time in the database instance is the instance। तो जो भी स्टेट है डेटाबेस की किसी भी गिवन टाइम पे, अगर आप उसकी स्टेट चेक कर रहे हैं, वो स्टेट ही उसकी क्या कहलाती है? डेटाबेस इंस्टांस कहलाता है। द स्टेट ऑफ द डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इज द डेटाबेस इंस्टांस। We may then retrieve data through queries or manipulate data through updation, modification, or deletion. Thus, the state of database can change, and thus a database schema can have many instances at different time. उनका बहुत सारे इंस्टांस होते हैं किसी भी डेटाबेस के। किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टांस अलग था, किसी अनदर टाइम पे क्या होगा? वो इंस्टांस चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा? इंस्टांस बिल्कुल एम्प्टी होगा डेटाबेस, तो इंस्टांस क्या होगा उस टाइम पर? एम्प्टी। क्वेरी क्या है? अब बार बार ये वर्ड आ रहा है कि क्वेरी करेगा यूज़र, क्वेरी कर सकता है, इजीली क्वेरी कर सकता है। क्वेरी एक रिक्वेस्ट है जो डेटाबेस को की जाती है फॉर ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन अ डिज़ायर वे। हमें जब भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? डेटाबेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दो। उसके बाद वो क्वेरी को, ये जो उसने रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट ही क्या कहलाती है? क्वेरी कहलाती है। सो क्वेरी इज़ अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस for obtaining information in a desired way. Query can be made to get data from one table or from combination of table. More than one tables से भी हम data access कर सकते हैं। Find names of all the student present on attendance date. This is a query to the database. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा, द यूजर नीड्स टू राइट क्वेरी यूजिंग अ क्वेरी लैंग्वेज। हमें एक क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करना होगा अगर हमें क्वेरी करनी है डेटाबेस को। हम डायरेक्टली क्वेरी नहीं कर सकते, हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना होगा क्वेरी करने के लिए, विच इज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, जो हम चैप्टर 8 में ही क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है डेटा मैनिपुलेशन। क्या होता है? बार बार ये वर्ड भी आया है कि डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली। मैनिपुलेशन होता है कोई भी चेंज करना डेटाबेस में। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशन। मॉडिफिकेशन में 3 ऑपरेशन आते हैं। इंसर्ट कर सकते हो आप डेटा, डिलीट कर सकते हो, या चेंज कर सकते हो कोई भी डेटा को। सपोज रिवान ज्वाइंस एज अ न्यू स्टूडेंट, नया स्टूडेंट आया रिवान, तो हमें रिवान को क्या करना पड़ेगा? रिवान की डिटेल को इंसर्ट करना होगा उस टाइम पर, तो हम इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे मैनिपुलेशन के लिए।
and student attendance database, this is called insertion information on the database in case a student leaves the school. अगर कोई स्कूल को छोड़ गया बच्चा तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उसकी डिटेल को रिमूव करना होगा फ्रॉम स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस, तीनों टेबल से, तीनों फाइल से कह सकते हो आप, तीनों फाइल से वो डेटा हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. दिस इज कॉल्ड डिलीशन ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस. सपोज अथर गार्जियन हैज चेंज्ड हिज मोबाइल नंबर, हिज गार्जियन फोन शुड बी अपडेटेड इन गार्जियन फाइल. दिस इज कॉल्ड अपडेट ऑपरेशन. अगर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मान लो चेंज हो गया तो उस केस में उसको बोलेंगे हम अपडेशन. इसके बाद है डाटाबेस इंजन. क्या होता है, ये भी टर्म इस्तेमाल की जाती है डीबीएमएस में बार बार, डेटाबेस इंजन. इट इज़ द अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय अ डीबीएमएस टू क्रिएट डाटाबेस और हैंडल वेरियस क्वेरीज. डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या क्वेरी करने के लिए जो हमने प्रोग्राम यूज़ किए हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स, उन्हीं सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है, डेटाबेस इंजन बोला जाता है. सो डेटाबेस इंजन इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय डीबीएमएस टू क्रिएट डेटाबेस एंड टू हैंडल ऑल द क्वेरीज फॉर डेटा रिट्रीवल और मैनिपुलेशन. उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.